जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख घटनाएं। इसमें हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है इसी के बारे में आज हम समझेंगे कि जो पेड़ पौधों में भोजन होता है कैसे बनता है, किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। अभी तक हम ये समझे थे कि पेड़ पौधा में भोजन बनता कहाँ है, कौनी जगह पे बनता है, और ये भी समझे थे कि भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधा का भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए कौन कौन सा चीज़ जरूरी होता है। तो ये दो चीज़ के बारे में हम अभी तक समझ गए हैं कि कौन कौन सा चीज़ जरूरी है हमको, और भोजन पेड़ पौधों में कहाँ बनेगा, जड़ में बनेगा, तना में बनेगा कि पतई में बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बारे में समझ चुके हैं। अब ये जो है प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसी के बारे में समझेंगे कि मतलब भोजन आखिर बनाने का प्रोसेस क्या है। हमको जगह मिल गया, सामान मिल गया, अब खाना बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसका हम देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो देखो ये दो चरणों में होता है, मतलब दो टाइप से होता है। एक प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। देखो अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया मतलब कुछ बन रहा है चाहे बिगड़ रहा है, ये ना है अभिक्रिया। चेंज आएगा तबे तो बनेगा, बिगड़ेगा। तो देखो जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना बन रहा है, चेंज हो रहा है। अगर चावल बनाते हैं तो चावल भात बन जाता है, भात को देहात भाषा में बोलते हैं, तो मतलब चावल बन जाता है, चावल को पकाया जाता है, तो उसमें रिएक्शन होता है, चेंज आ जाता है। तो वैसे ही सभी पेड़ पौधे हैं सब जो खाना बना रहे हैं सब, तो खाना बनाने को हम अभिक्रिया बोल सकते हैं ना। तो यह अभिक्रिया दो टाइप से होता है, एक प्रकाश की उपस्थिति में होता है और एक प्रकाश की अनुपस्थिति में। मतलब कि प्रकाश रहे चाहे ना रहे कोनो फर्क नहीं पड़ता, और प्रकाश रहे, इस दो अभिक्रिया मतलब दो टाइप से खाना बनता है इन सब का, पेड़ पौधे का। अब देखो क्या होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये जो है दोनों टॉपिक ना, ये नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बाबू ध्यान से देखना जिनको नीट आगे करना है, ठीक। अब ये नहीं करना कि हमको तो नीट नहीं करना है तो हम नहीं देखेंगे। देखो इस टॉपिक से हाई स्कूल में भी आसान आसान क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें से बहुत आसान आसान क्वेश्चन उठाता है, कारण से कि ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उतना डिटेल से है ही नहीं, तो इसलिए आपके हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में ये कम उठाता है इससे क्वेश्चन। लेकिन हाँ उठा देता है कभी कभी क्वेश्चन, जो हल्के क्वेश्चन उठाता है, ज़्यादा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं उठाता है। तो देखो इसको ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इधर उधर चेटियाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, चेटियाना मत, बस यहाँ पे बोर्ड पे देखोगे समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। हम आपको बताए थे, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। हम आपको बताए थे कि हमको पेड़ पौधों का खाना बनाने के लिए क्या जरूरी है बाबू, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, और उसके बाद क्या जरूरी है बाबू, जल और सूर्य का प्रकाश, ठीक। ये चार चीज़ें हमको चाहिए पेड़ पौधे का भोजन बनाने के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। अब देखो ये भोजन हम बनाएंगे कहाँ, कौनी किचन में बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं पेड़ पौधा में तीन गो भाग का एगो जड़ है, एगो तना है, मतलब मोटका तना है, इसके बाद ऊपरा पतई लगा हुआ है। तो तीन गो चीज इसमें से कहाँ बनेगा, पेड़ पौधे के हरिहर का भाग में बनेगा। तना भी अगर हरा तो तने में भी बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा बाबू, हरदम हरिहर भाग में बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर पतई हरा होता है, तना बहुत कम हरा होता है। तो तना में भी वही प्रोसेस होता है, बस समझिए कि पत्ते में भोजन बनता है, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। तने में बनता है तो तना कितना हरा होता है, पेड़ पौधे में डंटी को कभी इतना हरा देखें बहुत कम हरिहर होता है। तो वैसे बस समझिए कि पतई में भोजन बनता है। अब पतई में कहाँ बनता है, पतई तो ढेर बड़हन होता है। तो अब देखो चार चीज़ें हमको मिल गई, किचन में मिल गया कि पतई है, लेकिन अभी पतई में कहाँ बनता है। तो देखो पतई का स्ट्रक्चर हम पढ़े थे, पत्ते का स्ट्रक्चर हम पढ़े थे, तो उसमें ये हम पत्ता बनाए थे आपको, ठीक। अब देखिए आपको नहीं बनाए थे, मतलब पेड़ का पत्ता बनाए थे। अब देखिए क्या हुआ था, अब ये पत्ता था तो इसका हम संरचना आपको पढ़ाए थे। संरचना में हम आपको पढ़ाए थे कि मतलब ये कैसे कैसे बना होता है। जैसे हमारा संरचना का है, हमारी में मूड़ी नहीं रहेगा तो अच्छा लगेंगे नहीं, मतलब हमारा संरचना बनाने के लिए हमारा मुंडी जरूरी है, हाथ जरूरी है, कुछ नहीं रहेगा तो हम अधूरा रह जाएंगे। ऐसे पतई कैसे कैसे बना हुआ है, यही इसका स्ट्रक्चर है। तो अब देखो पतई में जो हरा रंग का भाग होता है उसको बोलते हैं पड़पटल, ठीक। क्या बोलते हैं बाबू, पड़पटल। अब देखो इसमें जो बीच में जो डंटी निकला होता है पतई में उसको बोलते हैं
मध्य शिरा। आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, जो साइड साइड निकला होता है उसको बोलते हैं शिरा। अब देखो ये तो ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर हमको दिखता है, सब पते में इतना स्ट्रक्चर हमको ऊपर ऊपर से दिखता है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे कहीं भोजन बनते हुए, प्रकाश संश्लेषण होते हुए नहीं दिख रहा है। तो हम उठाए माइक्रोस्कोप, लाए खरीद के, और उसके बाद कहे अब देखेंगे तुम्हारे अंदर भोजन बन कहाँ रहा है। तो अब देखो क्या होता है, जब इसके अंदर हम देखते हैं तो हमको मिलता है कि पत्ते के ऊपर ना लेमिनेशन चढ़ाया गया है। लेमिनेशन समझ रहे हैं ना, जैसे आधार कार्ड वगैरह पे लेमिनेशन पन्नी चढ़ा दिया जाता है, तो वही लेमिनेशन चढ़ाया गया पतैया के ऊपर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। अब आधार कार्ड पे चाहे रिजल्ट पे कहाँ लिए आदमी लेमिनेशन कराता है, इसलिए कराता है कि वो सुरक्षित रहे, फटे फूटे ना। ऐसे ही सेम इसके साथ है, पतई के साथ। रिजल्ट पे हालांकि नहीं कराना चाहिए लेमिनेशन, देखिए ऐसे ही पतई के साथ है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये आपका पत्ता है, दोनों तरफ इस पे बहुत पतले पन्नी का लेमिनेशन होता है, बहुत पतले पन्नी का। उसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन? क्यूटिकल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बाबू? क्यूटिकल मेम्ब्रेन। क्यूटिकल मेम्ब्रेन ये है इस लेमिनेशन का नाम। पत्ते के मतलब दोनों तरफ लगा होता है बहुत पतला झिल्ली, उसी झिल्ली को हम बोलते हैं क्यूटिकल मेम्ब्रेन। अब देखो इसके मोटाई को हम देखते हैं, तो मोटाई मान लीजिए कि कागज जितना पतला, तो एगो पतई है, ये है, पहले ही समझ रहे हैं हम, कागज के इतना पतला होता है पतई, इसके ऊपर लेमिनेशन चढ़ा हुआ है क्यूटिकल मेम्ब्रेन का। अब हम इस मोटाई को जूम कर रहे हैं, मतलब बड़ा करके देख रहे हैं और चौड़ा करके देख रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि संरचना बहुत सारा पाया जा रहा है। जैसे ये हो गया आपका क्यूटिकल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जस्ट क्यूटिकल मेम्ब्रेन के नीचे पतई का चमड़ा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू? जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, ये हम आपको बताए थे, ढोलक के आकार की कोशिकाएं होती हैं, इसमें जगह जगह छेद होता है जहाँ स्ट्रोमाटा पाया जाता है, ये हम बताए थे। ये ऊपर का भाग हो गया पतई के नीचे का भाग ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन, फिर से एपिडर्मिस। दोनों तरफ तो होगा चमड़ा पत्ते का और दोनों तरफ लेमिनेशन है। अब देखो ये हो गया आपका पत्ते का स्ट्रक्चर। अब इस दोनों के बीच में, पत्ते के चमड़े के बीच में कुछ है, तो क्या है? एगो दो टाइप का कोशिका हमको मिल रहा है, एगो खमिया जैसे मिल रहा है और एगो गोल चपटा कई टाइप का मिल रहा है। तो देखो हम आपको बताए थे कि इन्हीं दोनों कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमको पता चल गया कि इसी दोनों कोशिका में होता है, लेकिन अब इस कोशिका में कहाँ होता है? तो हम आपको बताए थे कि इस कोशिका को जो खमिया के आकार का है उसको क्या बोलते हैं बाबू? खम अम्रदूतक या पेलिसैड पैरेन्काइमा बोलते हैं। और जो गोल चपटा उपटा टाइप का, इसको स्पंजी पैरेन्काइमा बोलते हैं। कोशिका का नाम है, जैसे आपका नाम हो इसी कोशिका का नाम। अब देखो एकरी अंदर वह क्या है बाबू? ये है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्या है बाबू? हरित लवक। इसके अंदर आप जानते हैं कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, ऐसे इसके अंदर भी कोशिकांग है और हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। अभी क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनता है, ये हमको समझ में आया कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट स्पंजी पैरेन्काइमा या पेलिसैड पैरेन्काइमा, इन्हीं दो टाइप के कोशिकाओं में पाया जाता है। एक और पाया जाता है गॉड सेल में, जो द्वारक कोशिकाएं होती हैं, स्टोमाटा में पाई जाती हैं, तो उसको हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के कोशिका में पाया जा रहा है। इसमें क्या है? ये दोनों टाइप के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, जौना के कारण का है पतैया हरिहर है, समझ रहे हैं? कहाँ है? इसी कोशिका में है सभी सब। अभी देखो इसके अंदर कोशिका को फोड़ दिए, इसके अंदर से क्लोरोप्लास्ट निकाल लिए कौनों के अंदर से। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण देखेंगे आज हम कि कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट निकाल लिए, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है। पत्ते के अंदर होता है। पत्ते के अंदर दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको एक को स्पंजी पैरेन्काइमा, एक को पेलिसैड पैरेन्काइमा, दो टाइप की कोशिकाएं, ठीक, उन दोनों में पाए जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में होगा प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाश की अनुपस्थिति में होगा अप्रकाशिक अभिक्रिया। जैसे आप खाना बनाएंगे, तो अभी हम बताएं खाना बनाना भी अभिक्रिया, ऐसे पेड़ पौधा खाना बना रहा है, अभिक्रिया है। अब देखो दो टाइप से खाना बनता है, दो प्रोसेस होता है उसके खाना बनाने में। पहले हम मान लीजिए कि पकाते हैं खाना को, फिर सर्व करते हैं, मतलब परोसते हैं। ऐसे इसमें भी है। इसमें क्या करना पड़ता है,
इसमें पहले प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है। देखो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट ये है आपका संरचना। अब हम क्या लाए बाबू, पतई से। पतई में क्या आया हुआ था, जल यानी पानी, जड़ से खींच के तना वना से होता हुआ सीधा पतई में आया था। तो पतई में कहाँ आया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वह आया था, समझ रहे हो। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ था पतई में। कहाँ से, स्टोमाटा से। स्टोमाटा खींच लिया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, इसको जरूरी है। तो हमको क्या क्या मिल गया, जल यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरा क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, तो हम समझे थे, हम आपको बताए थे कि क्लोरोफिल छुप के लुका के बैठा हुआ है। कहाँ, देखो पतई के अंदर पेलिसैड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा, उसमें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैठा हुआ है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिण। कहाँ बैठा हुआ है बाबू, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट बढ़न है इसमें। कहाँ, तो इसमें ही ग्रेनम में। ग्रेनम में, ग्रेनम में कहाँ, तो थैलेकाइंड में। थैलेकाइंड में कहाँ, तो थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में। हम आपको बताए थे ये क्या होता है। देखो अभी आप कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट। एगो मान लो गुब्बारा में पानी भर दिया गया, उसमें मोती वोती भर दिया गया, बस समझो, ठीक, पानी के साथ। है मोती जो है ग्रेनम है, ठीक, ग्रेनम है, और ये पानी इसमें भरा हुआ है, समझ रहे हैं, बस ये गुब्बारे टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो है मोती दिख रहा है ग्रेनम है। ये जानते हैं कैसे बना हुआ है, खमिया टाइप का ये है, तो खमिया टाइप का इसको ग्रेनम बोलते हैं। और ये जो खाली स्थान है जिसमें बस पानी भरा हुआ है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बाबू, स्ट्रोमा। खलिक्का जगैया को स्ट्रोमा हम आपको बताए थे, आप तो उसको याद करते रहते हैं तो भुला जाएंगे, हम जानते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका स्ट्रोमा, खलिक्का जगैया, ये हो गया आपका ग्रेनम। आपका नहीं मतलब पतई के अंदर क्लोरोप्लास्ट का। अब देखो आपके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे आपका ग्रेनम मतलब पतई में उपस्थित ग्रेनम, इसमें ये हो गया थैलेकाइंड। थैलेकाइंड कहाँ से है, जो खमिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, खंभा बना हुआ है ना, ये हम ढंग से देखें तो हमको ऐसा मिला कि सिक्के के स्ट्रक्चर से लादा हुआ है। कई गो सिक्का एक के ऊपर एक गो लादा गया है, तब बना है एक खंभे के जैसा स्ट्रक्चर। तो इसी सिक्के को हम बोलते हैं थैलेकाइंड। अब इस थैलेकाइंड को ढंग से देखें तो हमको पता चला ये थैलेकाइंड जो सिक्का है ये झिल्ली से ढका हुआ है। इस झिल्लिया को क्या बोलते हैं, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन में, इसी झिल्लिया में क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है बाबू, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक्चुअली में कहाँ है, ग्रेनम में है। ग्रेनम में कहाँ है, थैलेकाइंड में। थैलेकाइंड में कहाँ है, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो दो जगह प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब भोजन बनता है दो जगह, दो गो किचन होता है पेड़ पौधे का। पहला है जो दिख रहा है खमिया के टाइप का, इसमें बनेगा। उसके बाद मतलब बढ़हन किचन है, दो जगह प्रोसेस होता है भोजन का। देखो क्या होता है, ये है थैलेकाइंड, इसमें भोजन बनेगा। और उसके बाद जब इसमें अधिया अधिया बन जाएगा, मतलब मान लो ये उबालने वाला है, बस समझ लो, बॉइल करेगा। उसके बाद जब बन जाएगा इसमें, तो फिर एक खलिक्का जगह में ढंग से बनेगा। और जब बन जाएगा तब पेड़ पौधा इसको सर्व करेगा, मतलब कि इसका उपयोग करेगा। अब हमको क्या मिल गया, तीन चीज मिल गया, जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और क्लोरोफिल मिल गया। क्लोरोफिल यहाँ पे स्ट्रोमा में, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में है। अब देखो स्ट्रोमा में नहीं कर रहे हैं, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट में, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में है। अब हमको क्या चाहिए, प्रकाश। प्रकाश को H से लिखते हैं, आप चाहें तो सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं। ये मतलब प्रकाश को लिखने का सिंबल है, और इतना बड़ा हम कहाँ से लिखने जाएं, जगह नहीं है। देखिए तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको चाहिए प्रकाश। प्रकाश तो सब जगह ही है, पेड़ पौधा सब घामे में लगा होता है सब, तो घामे में लगे हुए हैं सब, तो घाम तो ऐसे ही मिल रहा है उस सबको, तो प्रकाश भी मिल गया। अब प्रकाश आया, क्लोरोफिल आया, जल आया और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब क्या होता है, पहले खाना कहाँ बनेगा, इसी ग्रेनम में। कहाँ बनता है बाबू, ग्रेनम में। यहाँ पे प्रकाश चाहिए। पहले क्या होता है, हम आपको पहले बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और जल रहता है। इस जल को हमको क्या करना पड़ता है, जल को हमको तोड़ना पड़ता है। जल को हमको तोड़ना पड़ता है। ये H मतलब सूर्य का प्रकाश, और ये क्लोरोफिल हम लिख रहे हैं, बस समझिए। ये क्या करते हैं, रीजेंट का काम करते हैं, मतलब उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब बस इतना समझिए, उत्प्रेरक हैं सब। जल है, प्रकाश क्या करेगा, फोटोलाइसिस करेगा जल का। फोटोलाइसिस मतलब
जो है जो लोग कपल में है उनका ब्रेकअप कराएगा प्रकाश। तो क्या करेगा, ये देखो हाइड्रोजन और जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लोग एक साथ हैं, अभी दोनों का ब्रेकअप कराएगा कौन, प्रकाश। प्रकाश कराएगा तो H2 और O2। अब भाई देखो क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन को क्लोरोफिल जो है खींच लेता है अपनी ओर, कहा तुम कहाँ जाएगा, तुम कहाँ जाएगा, तुम्हारा ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन को खींच लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। बेचारा ऑक्सीजन घूमते घूमते धक्का खाते खाते बाहर ही आ जाता है पेड़ पौधा के। ठीक, अब समझ में आया इतना आपको कि फोटोलाइसिस हो गया, मतलब जल का अपघटन हो गया। ये कहाँ होता है, कहाँ होता है, ग्रेनम में होता है। कहाँ ग्रेनम में होता है, देखो प्रकाशिक अभिक्रिया, जहाँ प्रकाश का जरूरत होगा कहाँ होगा, सब अभिक्रिया ग्रेनम में होगा। प्रकाश कहाँ जाएगा, मतलब प्रकाश का उपयोग बस कहाँ होता है, ग्रेनम में। है खलिका जगह यहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, घाम नहीं चाहिए हमको। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति है, उपस्थिति रहेगा तबे फोटोलाइसिस होगा, मतलब प्रकाश अपघटन होगा जल का प्रकाश अपघटन हुआ, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन को बाहर फेंक दिए, हाइड्रोजन का उपयोग करना है। अब देखो हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तबे ना बनेगा C6H12O6 का ऐसे ही बना लोगे, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो अब क्या करना है, हमको इसको जोड़ना है। तो देखो प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, यानी लाइट रिएक्शन क्या है, यह क्लोरोप्लास्ट में थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगा, बता रहा है कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में होगा। समझ रहे हैं, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में। इसमें प्रकाश द्वारा जल का अपघटन होता है, फोटोलाइसिस अभी बताए हैं। H2O प्रकाश जो है इसमें उत्प्रेरक का काम करके, और H2O2 एनर्जी का काम करके क्या करता है, H2O2 बना देता है, मतलब कि जल का फोटोलाइसिस कर देता है, जल का अपघटन कर देता है, ब्रेकअप कर देता है। अब क्या करें, ब्रेकअप तो आप लोग ढंग से समझते होंगे, हम जानते हैं, कई लोगों का तो इसमें 10-10 बार हुआ होगा। अब देखो अब क्या है, 10 में आ गए मतलब 10 बार हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल उत्तेजित होकर ATP तथा NADPH बनाता है। अब यहाँ पे आया आपका डिफिकल्ट टॉपिक, यहाँ तक तो आप जानते थे, अब यहाँ पे आया आपका डिफिकल्ट पॉइंट। ये क्या कह रहा है, तो देखो ये कह रहा है कि प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल उत्तेजित होकर ATP तथा NADP बनाता है। क्लोरोफिल जो मेम्ब्रेन के अंदर है, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन के अंदर, ये प्रकाश एनर्जी को लेता है। हम बताए थे आपको कौन चीज में बदलता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या करता है बाबू, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखो क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल का जो काम है वो करेगा, कब करेगा, जब प्रकाश आएगा। तो प्रकाश आएगा तभी तो अपना काम चालू करेगा, तभी उत्तेजित होगा, मतलब कि काम चालू कर देगा, खत्म बात। अब देखो प्रकाश आया, यहाँ पे है आपका क्लोरोफिल, कौन सी में, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में। जैसे प्रकाश आया, प्रकाश के ऊर्जा को तुरंत बदलने लगा किसमें, ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रासायनिक ऊर्जा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा का क्या करेंगे, सब पेड़ पौधा। देखो इसका कैसे उपयोग होगा। अब मान लो आप सरफ लेते हो, सरफ डिटर्जेंट पाउडर, क्या करते हैं आप, टब में पानी लीजिए, मुट्ठी में सरफ लीजिए, अपना हाथ उसमें डुबाइए, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। काहे गर्म हो जाएगा, काहे से कि जैसे वो पानी के साथ घुला तो क्या हुआ, हीट निकाला। हीट क्या है, वो ऊर्जा है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से हीट ऊर्जा बना, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा में, रसायन में क्या था, एनर्जी स्टोर था, सरफ में ऊर्जा यानी कि गर्मी स्टोर था, और जैसे पनिया में डुबका है तुरंते गर्म हो गया। समझ रहे हैं, तो ये हुआ यहाँ पे। तो रासायनिक ऊर्जा कैसे स्टोर होता है, उस रसायन में ही स्टोर हो जाता है, मतलब कि रखा जाता है, संचित हो जाता है। इसी ATP है, ATP के अंदर ऊर्जा संचित हो जाता है। कौन सा ऊर्जा, जो प्रकाश से आ रहा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, नाम नहीं पूछता है। ठीक, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संचित हो गया, मतलब कि ऊर्जा रख लिया गया। अब ऊर्जा का क्या करेंगे, तो देखो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये है आपका हाइड्रोजन जो जल से निकाले थे। अभी दोनों का मिलन कराने के लिए ना, दोनों का संबंध बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, दोनों का शादी कराने के लिए कुछ ऊर्जा लगेगा।
समझ रहे हैं, कुछ ऊर्जा लगेगा तो दोनों को ऊर्जा देंगे। तो ऊर्जा कहाँ से आएगा, यही एटीपी है जो यही ऊर्जा है। यही ऊर्जा क्या करेगा, दोनों को ढकेल के मिला देगा। समझ रहे हैं, तो ढकेल के दोनों को मिलाने के लिए कौन है, एटीपी। तो एटीपी कहाँ से बना, प्रकाश से बना। कहाँ बना, क्लोरोफिल बनाया। कहाँ बनाया, यहाँ पे थैलेकाइड मेम्ब्रेन में। अब क्या हुआ, यहाँ पे एटीपी बन गया। एटीपी बन गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। NADPH कहाँ से बना, काहे खाती बना, देखो NADPH इसको बोलते हैं निकोटीन। इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका नाम आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है। आपके स्क्रीन पे नहीं, ऐसे हम बोल दे रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे नहीं देंगे आपको, हम ऐसे बोल दे रहे हैं। आपको याद करना होता तो हम स्क्रीन पे लगा देते। देखिए यहाँ पे NADPH का निकोटीमाइडीन क्या होता है, निकोटामिडीन। देखिए हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं बोलने में, तो ध्यान रखिएगा। निकोटिनामिडीन और उसके बाद एडिनिन क्या होता है, यहाँ पे देखिए भूल रहे हैं। निकोटिनामिडीन, एडिनिन, उसके बाद डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉस्फेट, ये होता है इसका पूरा नाम। ठीक, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट क्या होता है, निकोटिनामिडीन, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। और H जो होता है हाइड्रोजन होता है। ये निकोटिमाइडीन जो है, कि हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, हमसे हो नहीं पा रहा है, तो हम आपके स्क्रीन पे इसका नाम ही दे देंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, इसका बस नाम नहीं याद रखना है यार। नाम याद करने से कुछ नहीं होगा, ये आपको 11th में मिलेगा नाम याद करने के लिए। 11th में आपको ये पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बस समझो कि यहाँ पे ये है एक पदार्थ, क्या है, एगो कोनो चीज़ है। जैसे मार्कर एगो पदार्थ है, वैसे ये एगो चीज़ है। क्या है ये, NADP जो है ना, NADP ये क्या करता है, ये इसका काम है हाइड्रोजन को अपने साथ लेना, मतलब पकड़ के ले जाएगा। क्या करेगा, पकड़ के ले जाएगा, इससे मिलन कराएगा। देखो CO2 से हाइड्रोजन जो है पहले छुट्टा छोड़ के भाग गया था CO2 को। अब भाई जो है कोर्ट मैरिज शादी करा रहा है, कौन, NADP। और इसके लिए एनर्जी लगेगा, ढकेल के शादी कराएंगे सब, कौन, ATP कराएगा। देखो यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा ही नहीं, घुसाया हुआ है इसके साथ। ठीक, तो कब जुड़ेगा, जब ये NADP इसके साथ जुड़ जाएगा। ये NADP कोई पदार्थ है, हाइड्रोजन से आके चिपकेगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कब जुड़ता है, जब NADPH बनता है, NADPH। ठीक, तो NADPH बना, जब NADPH बना, कहीं कहीं ये H2 भी हो जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। बस यहाँ पे H किसके साथ होना चाहिए, NADP के साथ होना चाहिए। कंडीशन लगा देता है, कहता है कुछ लाओ हमारे लिए गिफ्ट, तभी हम तुम्हारे साथ आएंगे। तो ये NADP गिफ्ट लाता है, क्या, हाइड्रोजन, तो गिफ्ट लाता है, इसीलिए इसके साथ आता है। अभी दोनों को ढकेल के, रिसियाइल हैं सब, दोनों को ढकेल के मिलाने वाला कौन है, ATP, यानी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम ढकेल के मिलाने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सही में ढकेल के मिलाना पड़ता है। बर्न एनर्जी एक होता है, जिसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो बर्न एनर्जी, बर्निंग बनाने के लिए कुछ ऊर्जा लगता है, तो उसी ऊर्जा के लिए ATP का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो बस इतना ही याद रखिएगा, ATP का उपयोग बस इसको मिलाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखिए क्या हुआ, NADPH भी मिल गया और CO2 भी मिल गया। अब इन्हीं दोनों के मिलने से C6H12 और O6 का निर्माण हो जाता है। C6H12 और O6। कितना मेहनत करना पड़ा, ATP ऊर्जा चाहिए, उसके बाद NADPH चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH को मिला देगा ATP, खत्म बात, दोनों का मिलन हो गया, बस विवाह संपन्न हो गया। मतलब कि C6H12 O6 बन गया, खत्म बात। ठीक, यही हमको चाहिए था। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे हम आपको 3 टॉपिक तक बता दिए, 3 बिंदु। प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल उत्तेजित होकर ATP तथा NADPH का निर्माण करता है। अभी तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया हो रहा है, इसी में बन रहा है। क्या बना है, ATP बना है, NADPH बना है, मतलब H के साथ NADP को जोड़ दिया गया है। NADP को मतलब H ले जा रहा है, अब खत्म बात, निर्माण होता है।
इसमें प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश नहीं रहता तो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ब्रेकअप होता नहीं होता। प्रकाश नहीं रहता एटीपी का फॉर्मेशन होता नहीं होता। NADPH का फॉर्मेशन होता नहीं होता। ठीक, तो ये तीनों के लिए प्रकाश जरूरी है। कहाँ हो रहा है? तो ये ग्रेनम में हो रहा है। ग्रेनम में कहाँ? थैलेकाइंड में, थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में। तो ये 4 टॉपिक आपको याद रखना है। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? यह क्लोरोप्लास्ट के थैलेकाइंड मेम्ब्रेन में होता है। थैलेकाइंड मेम्ब्रेन कहाँ होता है? ग्रेनम में होता है। ठीक, इसमें प्रकाश द्वारा जल का अपघटन होता है। प्रकाश की सहायता से जल का ब्रेकअप कराया जाता है, अपघटन कराया जाता है। प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल उत्तेजित होकर एटीपी तथा NADPH बनाता है। प्रकाश को एटीपी में बदल देता है क्लोरोफिल, और NADPH के साथ H को जोड़ देता है, हाइड्रोजन को जोड़ देता है। बस मतलब इन दोनों को लेके जाना है। मान लो हाइड्रोजन जो है गिफ्ट लेके जा रहा है CO2 के पास। ठीक, CO2 के पास गिफ्ट क्या ले जा रहा है? NADP। तो NADP जब तक नहीं रहेगा तब तक CO2 मानेगा नहीं। तो इसलिए हाइड्रोजन को गिफ्ट कौन दे रहा है? यही क्लोरोफिल दे रहा है, NADP। ठीक, तो NADP के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, खत्म बात। अब देखो, इसमें प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश की आवश्यकता है, जरूरी है भाई। अब यहाँ पे हो गया इसका काम, खत्म हो गया काम। क्या क्या बना है? ATP बना है। क्या क्या बना है बाबू? ATP बना है, NADP बना है, NADPH। ठीक, और क्या बना है? NADPH मतलब हाइड्रोजन बना था जो NADPH बन गया। ऑक्सीजन बना है जो पेड़ पौधा के बाहर निकल गया स्टोमेटा द्वारा। ठीक, तो ये 2 चीज़ जो बना है ना, इन दोनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन 2 चीज़ को हम बोलते हैं क्या? स्वांगीकरण क्षमता। इन दोनों को हम मिला के स्वांगीकरण क्षमता बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आपके बुक में दिया है इसलिए बताएं। तो ये स्वांगीकरण क्षमता है। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया, अब यहाँ से ये दोनों ATP और NADPH ये दोनों कहाँ आया? स्ट्रोमा भाग में, खलिका जगैया में। आप ढंग से पकाएंगे सब खाना, मतलब ढंग से बनाएंगे। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होता है, मतलब खलिका जगैया में होता है। इसमें CO2 का अपचयन होता है और जिससे C6H12O6 बनता है। अभी क्या कह रहा है? देखो, हम केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए थे कि जौनी चीज से हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा उसका अपचयन, जौना चीज से निकल जाएगा उसका उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण। तो देखो, ऑक्सीकरण मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण में क्या होता था? ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता था या निकलता था, या हाइड्रोजन निकलता था। समझ रहे हैं? सॉरी, देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। ठीक, ऑक्सीकरण। और अपचयन में क्या होता है? अपचयन का बाबू देखा, यहाँ पे अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा ना किसी के साथ, आप ही के साथ जाके हाइड्रोजन चिपक गया तो आपका अपचयन हो गया। समझ रहे हैं? तो आपका अपचयन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को ढकेल के आपके पास कर दिए, आपका अपचयन हो गया। ठीक, तो देखो, किसी के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसका अपचयन हो जाएगा, या ऑक्सीजन निकल जाए उससे तो उसका अपचयन हो जाएगा। तो हमको बस यहाँ पे जरूरत है हाइड्रोजन जोड़ने की। ठीक, जोड़ने वाला बस याद रखिए। तो किसी भी चीज के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन रिलेशन बना लेता है, तो उसका अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो बाबू देखो, ये किसके साथ मिला? CO2 के साथ। कौन मिल रहा है? NADPH। NADPH में कौन सी है? हाइड्रोजन है, छिपा हुआ है, गिफ्ट लेके जा रहा है NADP। समझ रहे हैं? तो हाइड्रोजन जाके चिपक जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, C6H12O6। जहाँ हाइड्रोजन चिपकल तहाँ का भइल बाबू? तहाँ रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ला से क्या बन रहा है? C6H12O6। अब देखिए, C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब तीसरा टॉपिक क्या कर रहा है? ये कर रहा है यह प्रक्रिया केल्विन चक्र से संपन्न होती है। इस केल्विन चक्र को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो याद रखना, बस ये पूछता नहीं है। C3 साइकिल आपके सिलेबस में है कि नहीं है? ये है इंटर के सिलेबस में, 11th में है। तो आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल क्या होता है, केल्विन चक्र होता क्या। अभी चक्र क्या होता है? देखो, जैसे
क्या होता है, अब मान लीजिए कि हमारा ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, हम क्या होते हैं, हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मतलब मर जाते हैं, ऐसे ही चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। सेम वैसे ही इस भोजन में होता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में एक मतलब वो क्रम से यानी कि सीरियल से काम होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं केल्विन चक्र। तो केल्विन चक्र चलता रहता है जिससे कि भोजन बनता रहता है, मतलब एक प्रक्रिया है। केल्विन चक्र भोजन बनाने की प्रक्रिया है। क्या बनाने की, भोजन बनाने की, मतलब कि एटीपी प्लस NADPH ठीक, और प्लस CO2, इन तीनों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, केल्विन चक्र। बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक। तो ये तीनों जोड़ेंगे सब तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6, ठीक। तो इन तीनों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं केल्विन चक्र। मतलब किस विधि से जोड़ रहे हैं उसी को केल्विन चक्र या C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो याद रखना, इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, मतलब डायरेक्टली इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इनडायरेक्टली है। देखिए कैसे है, मतलब ये देखिए, हम अप्रकाशिक अभिक्रिया बता रहे हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में हो रहा है। स्ट्रोमा भाग में जो भी अभिक्रिया होता है उसमें प्रकाश रहे, अंजोर रहे, घाम रहे या छाह रहे, कोनो दिक्कत नहीं है, होगा, मतलब कि होगा ही होगा। अब इसमें जब धूप की जरूरत नहीं है, घाम की जरूरत नहीं है, तो इसमें इसका मतलब प्रकाश की जरूरत नहीं है ना ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली प्रकाश की जरूरत है। अब कहेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर है प्रकाशिक अभिक्रिया ना हो तो है अप्रकाशिक अभिक्रिया संभव है। जब प्रकाशिक अभिक्रिया होगा ही नहीं तो ना ATP बनी है और ना NADP, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये दोनों जना नहीं बनेंगे लोग, तो हमारा जो प्रकाश अप्रकाशिक अभिक्रिया है यानी डार्क रिएक्शन है वो होगा ही नहीं। आई बनने के लिए हमको प्रकाशिक अभिक्रिया कराना पड़ेगा, तो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली प्रकाश की आवश्यकता है। कहाँ पे आवश्यकता है, यही ग्रेनम में ही हो रहा है जो अभिक्रिया, उसी के लिए जरूरी है। लेकिन अगर ग्रेनम में अभिक्रिया ना हो, अभिक्रिया यहाँ पे जो हो रहा है वो हो ही ना, तो ना हमको ये मिलेगा और ना हमको वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये शर्करा बना पाएंगे, ग्लूकोज बना पाएंगे। तो ना बना पाएंगे तो मतलब कि पेड़ पौधे का भोजन नहीं बन पाएगा, यानी डार्क रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो बाबू डायरेक्टली प्रकाश की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली प्रकाश की जरूरत है। और नहीं, अगर प्रकाश नहीं देना तो हमको कहीं से ला के ATP या NADPH ये दोनों दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, बन जाएगा, बस खत्म बात है, ठीक। तो प्रकाश की जरूरत काहे है, ATP बनाने के लिए और NADPH बनाने के लिए, ये दो चीज बनाने के लिए जरूरत है प्रकाश की। आई दोनों नहीं रहेंगे सब तो है भोजन बनेगा नहीं। काहे से कि बनने के लिए NADPH भी चाहिए, ATP भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही से मौजूद है, इसमें प्रकाश की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब देखो ये हो गया आपका। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष होता तो इनडायरेक्टली, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। देखा जाए तो ATP और NADP बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लें जो हम पढ़े हैं ताकि याद हो जाए। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख घटनाएं, हमको इसमें पढ़ना क्या है, हम जानते थे पहले से कि हमको प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए मतलब पेड़ पौधों का भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। चार वो चीज लगेंगे सर, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमको। दूसरा चीज, कहाँ बनाएंगे हम पेड़ पौधा का भोजन, तो बाबू पेड़वे में न बनाएंगे। पेड़ में कहाँ बनाएंगे, पेड़ का जौन हरिहर का भाग होगा, ग्रीन पार्ट होगा, उसमें बनाएंगे। अब ग्रीन पार्ट में कहाँ बनाएंगे, तो ग्रीन पार्ट में हम पत्ते को ले रहे हैं, पत्ते में बना रहे हैं। अब पतई में कहाँ, पतई में कहाँ, तो पतई में स्पंजी पैरेन्काइमा और पेलिसैड पैरेन्काइमा, ये दो टाइप की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ठीक। इन्हीं दोनों टाइप के कोशिका में क्या है, सब
क्लोरोप्लास्ट है सब। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण। अभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो जगह ही होता है प्रकाश संश्लेषण। कहाँ कहाँ? एगो ग्रेनम में और एगो स्ट्रोमा में। कहाँ कहाँ? दो जगह बाबू, एगो ग्रेनम एगो स्ट्रोमा। ग्रेनम में प्रकाशिक अभिक्रिया, मतलब कि लाइट का जरूरत है, प्रकाश चाहिए, घाम चाहिए, धूप चाहिए। और जो स्ट्रोमा में हो रहा है इसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो मतलब भोजन कहाँ बन रहा है डायरेक्टली रूप से? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। हरित लवक में कहाँ पे? ग्रेनम में और स्ट्रोमा में। तो ये दो टाइप का दोनों जगह बन रहा है। दोनों जगह का अलग अलग नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? ग्रेनम वाले में जो अभिक्रिया हो रही है, जो भोजन बनने की प्रक्रिया हो रही है, उसको हम बोल दे रहे हैं प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। काहे ऐसा बोले? काहे से कि इसमें जो भोजन बन रहा है इसके लिए हमको धूप चाहिए, इसके लिए प्रकाश चाहिए, घाम चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसके लिए इसको हम बोल दिए लाइट रिएक्शन, मतलब प्रकाश चाहिए इसमें। ग्रेनम में जो भी अभिक्रिया होगा तो ग्रेनम में अभिक्रिया होगा। यह क्लोरोप्लास्ट में थैलेकाइड मेम्ब्रेन में होता है। ग्रेनम में यानी थैलेकाइड, यहाँ थैलेकाइड से मिलकर ग्रेनम बना होता है और थैलेकाइड मेम्ब्रेन होता है, एक उसी मेम्ब्रेन में होता है। इसमें प्रकाश द्वारा जल का अपघटन होता है, फोटोलाइसिस होता है। H2O का ब्रेकअप कराया जाता है, H2 को अलगिया दिया जाता है, O2 को अलगिया दिया जाता है, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल उत्तेजित होकर एटीपी तथा NADPH बनाता है, मतलब कि दो चीज बनाता है। बस प्रकाश जैसे ही आएगा क्लोरोफिल काम करना शुरू कर देगा। क्या काम करना? एटीपी बनाना और NADPH बनाना। NADPH ये क्या है? NADP जो है हाइड्रोजन का गिफ्ट है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। किसके लिए बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड से जा रहा है मिलने हाइड्रोजन, तो गिफ्ट लेके जाएगा। आप लोग भी जाते हैं तो लेके जाते हैं, तो हाइड्रोजन को ले जाने दीजिए। तो NADP क्या करेगा? ले जाएगा हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक, और ATP जो है इसको जुड़ने में इससे मदद करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये जो है ATP और NADPH का निर्माण प्रकाश की सहायता से होता है, क्लोरोफिल करता है। इसमें प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश ना ही रहेगा तो क्लोरोफिल एक्टिवेट ही नहीं होगा, और जब एक्टिवेट नहीं होगा ना ATP बनी है और ना NADPH। समझ में आ रहा है? और ना ही जल में से हाइड्रोजन निकलेगा, जल का अपघटन भी नहीं होगा। तो इसमें प्रकाश की जरूरत है एकदम, मतलब कि हमको चाहिए ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन। इसके बाद जब यहाँ ग्रेनम में भोजन बन गया यानी थैलेकाइड मेम्ब्रेन में जो बन गया, उसको लेके जाते हैं दूसरा जगह बनाने के लिए। कहाँ पे? स्ट्रोमा भाग में। स्ट्रोमा भाग में क्या होता है? स्ट्रोमा भाग में ATP आया, उसके बाद NADPH आया, NADPH। ठीक, ये क्या होते हैं सब? ATP और NADPH और CO2 मिल करके क्या बना देते हैं सब? C6H12O6। क्या करता है ATP NADPH और CO2 को मिलने में मदद करता है, मतलब इन दोनों को ढकेल के मिला देता है। ढकेल के मिलाने का मतलब बॉन्ड एनर्जी देता है। खत्म बात। अब देखो डार्क रिएक्शन का होता है, यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में, मतलब खलिका जगह में होगा। इसमें CO2 का अपचयन होता है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा किससे? CO2 से। जिसका अपचयन हो रहा है उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, अच्छा है, ऑक्सीजन निकला है, और ऑक्सीजन कगरिया जाएगा और हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा। तो किससे चिपका है हाइड्रोजन? कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। यह अभिक्रिया केल्विन चक्र से संपन्न होती है। अभी जो हो रहा है ना, इन दोनों को तीनों को मिलाने की प्रक्रिया, ये जो क्रिया हो रहा है इसी को हम बोल दे रहे हैं केल्विन चक्र। जैसे हम कहीं जाते आते हैं तो कहते हैं ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग की प्रक्रिया। ऐसे ही ये काम हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब कि केल्विन चक्र हो रहा है। जैसे हम खाना बनाते हैं कुकिंग बोल देते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है? ATP NADPH और CO2 मिलकर के कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का निर्माण कर रहे हैं। इसी निर्माण करने की प्रक्रिया को हम केल्विन चक्र बोल दे रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब डायरेक्टली प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगर NADPH और ATP है तो प्रकाश का कोनो जरूरत नहीं है। तो इसी दो चीज को बनाने के लिए हमको प्रकाश चाहिए। और प्रकाश का जरूरत कैसे है? इनडायरेक्टली है। पहले ये बनेगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए इनडायरेक्टली प्रकाश की जरूरत है। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम
पेड़ पौधों में ख़त्म करने वाले थे, लेकिन देखिए ख़त्म नहीं हो पा रहा है। कहाँ से कि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, जिससे आप उतना देर बैठेंगे नहीं। अगर कहीं और बैठना होता तो आप बैठ जाते। तो ये देखिए, मतलब कहीं और का मतलब आप समझते हैं। तो ये आपका लेक्चर आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में ये समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, और प्रकाश संश्लेषण से हमको क्या लाभ है। हमारा जो लाभ करेगा हम उसको जीने देंगे, नहीं तो नहीं जीने देंगे। अब काहे कह रहे हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, कैसे कि हमारे लिए लाभदायक है। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, और ये समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण हमारे जीवन में क्या फायदा कर रहा है, हमको क्या फायदा दे रहा है। हम भी अपने स्वार्थ को देखेंगे। ठीक, अब देखिए, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिया होगा, पीडीएफ नोट्स का लिंक। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। आप वहाँ से पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बाबू हम आपको हर बार चेतावनी देते हैं कि हैंड रिटन नोट से बस कन्फ्यूजन जो हो रहा है वो देखो प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक, तो आप इसको बस ध्यान रखिएगा कि हैंड रिटन नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बस इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन हो वो आप क्लियर कर सकें। ये नहीं कि आप उससे छापने लगे, तो छापने के लिए वो नोट्स नहीं है। ठीक, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।